डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट की है, उसका सेकंड लेक्चर है कि x 0 से पाई बाय 2 देन विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर ट्रू। दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब x को बढ़ाने से y की वैल्यू बढ़ रही है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था जो डायरेक्शन इनइक्वालिटी का यहां था वही यहां होगा, लेकिन अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है हेलो फ्रेंड्स, मैंने एक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस की सीरीज स्टार्ट की है, उसका सेकंड लेक्चर है। मेरा नाम है केसी जोशी, आईआईटी कानपुर से बीटेक हूं और मैं आपको मैथ्स को विजुलाइज करना सिखा सकता हूं और आईआईटी की कई प्रॉब्लम्स को आप ओरल सॉल्व कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। मतलब कल देख करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं तुमको सिखा सकता हूं। उसके लिए आपको मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरी ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए ये देखिए, पहले की प्रॉब्लम लिखी है मैंने कि x 0 से पाई बाय 2 देन विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन, इसमें हमें ये बताना है। तो पहले तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने डायरेक्टली कैसे लिखा, इसके पीछे फंडा क्या है। देखिए इस केस में ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन कैसे, क्यों, ये कैसे पता चला और देखते ही पता चल सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आज का ये पूरा लेक्चर आप जरूर देखिए, और अगर आपने पहला लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा, लेकिन आज का लेक्चर बहुत जरूरी है, अभी पूरा देखना। तो देखिए मैं यहां पर क्या चीज यूज कर रहा हूं, ये देखिए आप। बहुत सिंपल सी बात मैं यूज कर रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, जैसे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब x को बढ़ाने से y की वैल्यू बढ़ रही है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। तो ये x1 है, ये x2 है, और डेफिनेटली x1 इज लेस देन x2। और डायग्राम से भी ये बात क्लियर हो रही है कि fx1 fx2 से छोटा होगा। fx1 इज लेस देन fx2। तो ये देखिए fx1 इज लेस देन fx2। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उस फंक्शन को किसी इनइक्वालिटी में अप्लाई कर दो। जैसे यहां ये इनइक्वालिटी है कि x1 इज लेस देन x2, इसमें f को अप्लाई किया, f को अप्लाई किया, बोथ साइड f अप्लाई करने का मतलब है बोथ साइड f ले लिया, तो f ले लिया बोथ साइड। तो देखिए इनइक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। जो डायरेक्शन इनइक्वालिटी का यहां था वही यहां होगा। लेकिन अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग का मतलब है कि x को इंक्रीज कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, फंक्शन कम हो रहा है। देखिए fx2 और ये fx1, fx1 बड़ा है, fx2 छोटा है। तो देखिए x1 x2 से छोटा है क्योंकि ये इधर है x एक्सिस पे, ओरिजिन के पास ये, और इसमें f को अप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अगर किसी इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उस इंटरवल में f को अप्लाई करने से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है
तो एफ को अप्लाई करने से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। बस इतनी छोटी सी बात हमें इस प्रॉब्लम में अप्लाई करनी है जो हम यहां सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, ये देख रहे हैं। अब आप देखिए, इतना हमको पता रहता है कि साइन एक्स, ये साइन एक्स का कर्व ये साइन एक्स और y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे होती है, ये साइन एक्स के ऊपर से पास होती है। तो और ये y इज इक्वल टू साइन एक्स है। तो x जब 0 और पाई बाय 2 के बीच में होगा तो क्लियरली ये साइन एक्स का कर्व नीचे है और y इक्वल टू एक्स ऊपर है, तो y इक्वल टू एक्स बड़ा है और साइन एक्स छोटा है। साइन एक्स इज लेस देन क्या है, x है। अगर x 0 पाई बाय 2 के बीच में है तो साइन एक्स नीचे है और y इक्वल टू एक्स अबव ऊपर है, तो साइन एक्स इज लेस देन x। ये क्लियर है। तो अब यहां देखिए, एक बात ये हो गई और दूसरी बात ये कि साइन एक्स जो है 0 और पाई बाय 2 के बीच में, 0 और पाई बाय 2 के बीच में साइन एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। साइन एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है। लेकिन पाई बाय 2 और पाई के बीच में साइन एक्स क्या है, डिक्रीजिंग है। तो अगर मुझे कोई ऐसी इनइक्वालिटी मिले जिसमें x1 x2 नंबर यहां पर हो, x1 x2 यहां पर है 0 पाई बाय 2 के बीच में, और x1 अगर x1 x2 से छोटा है और ये x1 x2 की वैल्यूज जो है 0 पाई बाय 2 मतलब 0 और 1.57, पाई मतलब 3.14, पाई बाय 2 1.57। तो अगर x1 x2 0 पाई बाय 2 के बीच में है तो उस केस में मैं अगर साइन को अप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो साइन x1 इज लेस देन साइन x2 होगा। और अगर x1 x2 यहां होते यहां पर और इसमें साइन अप्लाई करते तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या होता, चेंज। क्यों, क्योंकि यहां पर साइन क्या है, डिक्रीजिंग है। देखिए अब ये इनइक्वालिटी है। अब आप एक चीज देखिए, साइन एक्स और एक्स है 0 से पाई बाय 2, जब x 0 से पाई बाय 2 है तो यहां पर ये जो नंबर होगा, जब साइन एक्स 0 से पाई बाय 2 तो साइन की जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में होगी। साइन की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1 के बीच में। तो अगर मैं इसको x1 मान लूं तो ये 0 1 के बीच में है, तो और जो चीज 0 1 के बीच में होगी वो 0 और 1.57 के बीच में भी होगी। 1.57 से छोटी होगी मतलब पाई बाय 2 से छोटी होगी। तो ये 0 और 1 के बीच में है, 0 पाई बाय 2 के बीच में भी होगी। और ये x2 है और ये x1 x2 से छोटा है क्योंकि साइन x को मैंने x1 मान लिया। अगर और इसमें मैं अगर साइन को अप्लाई कर दूं, बोथ साइड क्या अप्लाई कर दूं, साइन को, साइन को अप्लाई करने से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। साइन अप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो साइन साइन एक्स इज लेस देन साइन एक्स। अगेन भाई ये क्वांटिटी आप कैलकुलेट करोगे ना, साइन एक्स आएगा 0 1 के बीच में, और साइन के अंदर में अगर मैं
0 और 1 के बीच में रखूंगा तो साइन की वैल्यू जो आएगी वो 0 और 1 के बीच में कुछ आएगा, मतलब 0 पाई बाय 2 के बीच में आएगा। ये भी 0 पाई बाय 2 के बीच में आएगा, ये भी 0 पाई बाय 2 के बीच में आएगा, क्योंकि ये तो 0 1 के बीच में। तो फिर मैं साइन अप्लाई कर दूं, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ऐसे मैं करता चला जाऊं, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली क्या है, देखिए ऐसे सोच सकते हैं कि जब x 0 से पाई बाय 2 होगा तो साइन x x से छोटा होगा। अब एक इनइक्वालिटी है कि साइन x इज लेस देन x, इसमें ये साइन x और x जो है इनकी वैल्यूज जो होगी 0 पाई बाय 2 के बीच में होगी, क्योंकि x पाई बाय 2 के बीच में है। अब बोथ साइड साइन अप्लाई किया, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगेन अप्लाई किया, चेंज नहीं होगा। कितनी बार अप्लाई कर दो, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो देखिए सर, ये कि यहां पर 3 है, यहां 2 है, मतलब इधर ज्यादा साइन है, यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 1 है, तो साइन अप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन कोई चेंज नहीं होगा। अब यहां पर देखिए साइन 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 एक्स, साइन 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 एक्स, क्लियरली एक साइन और अप्लाई कर दो, यहां ये इनइक्वालिटी मिलेगी। तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। दिस इज करेक्ट। अब चाहे कितने साइन अप्लाई कर दो, क्योंकि ये नंबर जो आएगा, अगर x 0 से पाई बाय 2 के बीच में है, ये नंबर जो आएगा वो 0 1.57 के बीच में ही आएगा, कुछ बल्कि 1.57 भी नहीं होगा, 1 से भी छोटा होगा, तो 0 और 1.57 के बीच में ही होगा। तो ये x1, ये x2, फिर अप्लाई करो साइन को, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। इसलिए ये ऑप्शन पहला वाला क्या है, सही है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। ये अब फर्स्ट ऑप्शन तो इसलिए सही हुआ। अब सेकंड ऑप्शन में आइए। सेकंड क्या है, कॉस साइन एक्स इज ग्रेटर देन कॉस एक्स। ठीक है। ये अब ये कैसे सही है, ये ऐसे सही है कि ये इनइक्वालिटी, अब अच्छा पता कैसे चलेगा, देखिए हमें ये बेसिक इनइक्वालिटी पता है कि साइन एक्स इज लेस देन एक्स, अगर एक्स 0 से पाई बाय 2 है, और एक्स अगर 0 से पाई बाय 2 है, कॉस एक्स का ग्राफ तो ये होगा, और कॉस एक्स यहां क्या है, डिक्रीजिंग है, तो कॉस को अप्लाई करोगे यहां बोथ साइड, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बोथ साइड कॉस अप्लाई किया, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो कॉस साइन एक्स इज ग्रेटर देन कॉस एक्स। फिर यहां कॉस अप्लाई किया था, ये आया, फिर साइन अप्लाई कर दो इस इनइक्वालिटी में, साइन अप्लाई किया, इनइक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, ये सही है तो ये भी सही हो जाएगा। साइन अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये अब आइए, ये ऑप्शन कैसे सही है, ये वाला ऑप्शन कैसे सही है, देखिए इधर, साइन कॉस एक्स इज लेस देन कॉस एक्स। अब यहां कॉस है, ये भी कॉस है, कॉस, ये भी कॉस, ये। अब हमको ये पता है कि भाई साइन एक्स इज लेस देन एक्स अगर एक्स है 0 से पाई बाय 2। अब ये एक्स मतलब ये थीटा, या कुछ भी मान लो, ये थीटा मान लो, तो साइन थीटा इज लेस देन थीटा इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2 होगा। बस ये चेक करो कि थीटा क्या 0 पाई बाय 2 के बीच में है। हां, क्यों? क्योंकि x 0 से पाई बाय 2 है, जब x 0 से पाई बाय 2 होगा तो cos x की जो वैल्यूज होंगी वो 0 से 1 तक होंगी, cos 0 से 1 तक है, मतलब cos x मतलब थीटा
0 से 1 है। तो थीटा जब 0 से 1 के बीच में है तो 0 π/2 के बीच में तो होगा ही। क्लियर? और थीटा के 0 से π/2 के बीच में तो साइन थीटा लेस देन थीटा, तो साइन कॉस एक्स इज लेस देन कॉस एक्स। ठीक, तो ये प्रॉब्लम इस तरीके से बहुत इजीली सॉल्व हो सकती है। अच्छा, पता कैसे चलेगा ऐसे करना है? तो आप देखिए कई बार प्रॉब्लम को देखिए अच्छी तरीके से तो पता चल जाता है। कैसे? देखिए इधर, यहां आप ये कह सकते हैं कि साइन अप्लाई किए गए हैं, कि आप ये कह सकते हैं कि भाई ये साइन एक्स और ये एक्स, यहां से इनइक्वालिटी स्टार्ट करें कि साइन एक्स इज लेस देन एक्स, तो पता है हमको, और उसके बाद फिर एक साइन ये अप्लाई किया गया तो एक और अप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद एक साइन ये अप्लाई किया और एक ये अप्लाई कर दिया। क्लियर? अब हाँ सॉरी, एक साइन ये अप्लाई किया तो एक ये अप्लाई कर दिया, ये तो हमने ये अप्लाई कर दिया, ये तो ये अप्लाई हो गया, और ये तो ये अप्लाई हो गया। तो साइन को बार बार अप्लाई करते जा रहे हैं, एक एक साइन ऐसे, तो इनइक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि साइन एक्स इज लेस देन एक्स यहीं से स्टार्ट, और ये हमेशा साइन अप्लाई करते रहिए, डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। और ये cos sin x इज ग्रेटर देन cos x, ये भी पता चल रहा है कि भाई sin x और x इसमें अप्लाई किया गया cos को, और cos को अप्लाई करने से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, cos क्योंकि डिक्रीजिंग होगा। ये आप बहुत इजीली देख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे हम बहुत सारी प्रॉब्लम कर सकते हैं, और वो मैं कमिंग लेक्चर में आपको और भी ऐसी प्रॉब्लम्स कराऊंगा। ओके, बाय।